ऑल राइट, हमने एडजेक्टिव में पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। एडजेक्टिव में पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी नाउन, प्रोनाउन या स्टैटिक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। फिर हमने देखा कि प्रोनाउंस बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, फिर नाउन्स बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। फिर हमने देखा कि इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, फर्दर, फार्दर, नेक्स्ट, नियर, ईटीसी। ये सब पार्ट 1 में हमने एडजेक्टिव पे देखा। अब एडजेक्टिव का पार्ट 2 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट स्ट्राइक इन योर माइंड आफ्टर लिसनिंग? डिग्री। अगर एडजेक्टिव के केस में कहोगे तब कहोगे सर 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये होती हैं 3 डिग्रीज। अच्छा, जब ये 3 डिग्रीज होती हैं तो फिर जब आप पढ़ाई करते हो और जब रिश्ते के टाइम पे आता है तो कहते हैं लड़के के पास डिग्री है, उस टाइम पे भी आपके पास डिग्री होती है। और फिर जब आप देखते हैं कि टेम्परेचर इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अलीगढ़ में गर्मी हो रही है और लगभग आज टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर वाले केस में भी डिग्री हो गई। एक तो आपकी पढ़ाई लिखाई की डिग्री हो गई, टेम्परेचर की भी डिग्री होती है कि आज पारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम हो गया है। फिर आप ये भी तो यार पुलिस बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, पुलिस का भी तो टॉर्चर होता है ना, 3rd डिग्री टॉर्चर। 3rd डिग्री टॉर्चर उसमें भी आता है ना, तो वो उस केस में आप पॉजिटिव कंपैरेटिव कैसे कहोगे? ऑल राइट, फिर मैथ्स में भी तो डिग्री आती है कि 0 डिग्री का एंगल, साइन 45 डिग्री, कॉस 30, कॉस 40 डिग्री। अब ये भी तो डिग्रीज हैं, एडजेक्टिव की भी डिग्रीज हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज डिग्री और व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द डिग्री ऑफ मैथ्स दैट इज 0 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री? या फिर कि आप जब कहते हो कि यूपीएससी का अगर आप एग्जाम दोगे तो उसमें डिग्री मांगते हैं कि कम से कम आपके पास बैचलर्स होना चाहिए, तो वहाँ पे भी डिग्री होती है। ठीक है, अगर आप कोई एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें देखते हैं कि आप एप्लीकेबल नहीं हो, कि आपके पास डिग्री नहीं है उस लायक, तो उस केस में डिग्री का मतलब क्या होता है? ठीक है, पुलिस टॉर्चर कर रही है, बहुत पहले स्टार्टिंग किया पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन, आप किसी क्राइम में सस्पेक्ट हैं, नॉर्मल पूछताछ होगी, और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा और ज़्यादा आपसे स्ट्रिक्टनेस के साथ पूछेंगे। फिर भी नहीं बताएंगे, फिर आप और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी, 3rd डिग्री टॉर्चर भी दे सकते हैं आपको। टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कल 42 डिग्री था, आज 44 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो जाएगा कभी। ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऑलराइट, मैथ्स में भी एंगल बढ़ते हैं कि 0 डिग्री का एंगल हो गया, 3 डिग्री का, 20 डिग्री, अब ये भी एंगल्स हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो डिग्रीज में एक चीज़ क्या कॉमन है, आप डिग्री बोल क्या रहे हैं? ठीक है, कि मैथ्स में भी डिग्री आ रहा है, पुलिस वाले केस में भी डिग्री आ रहा है टॉर्चर के, ठीक है, टेम्परेचर के केस में भी डिग्री आ रहा है। सो डिग्री का एक, अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, OED, ठीक है, एक्रोनिम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिग्री की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या पाएंगे? द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस द वर्ड डिग्री लाइक दिस: लेवल ऑफ एक्सटेंट। लेवल ऑफ एक्सटेंट, इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ाई लिखाई की डिग्री कह रहे हैं कि अभी आप 12th क्लास पास हैं, आप यूपीएससी का टेस्ट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो जो लेवल मांगते हैं उतना लेवल आपका नहीं है, वो ग्रेजुएशन मांगते हैं और आप हैं 12th पास। तो आपका जो लेवल होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, और आप हैं 12th पास, तो आपका लेवल ये है, डिग्री नहीं है आपके पास। डिग्री पीस ऑफ पेपर को नहीं कहते, लेवल को कहते हैं कि आपका लेवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा, आपका है 12th पास, आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है। अब आप कोई और है, आपका छोटा भाई है जो 10th क्लास में, अब तो इस बार तो माशाल्लाह फ्री में ही पास हो गए, 10th क्लास में, अब वो लॉ का नहीं भर सकता आपकी तरह। क्यों? उसके पास भी डिग्री नहीं है। अब लॉ के लिए जो लेवल मांग रहे हैं वो 12th क्लास मांग रहे हैं,
और आपका तो वो लेवल है, लेकिन आपका छोटा भाई जो 10th क्लास पास है उसका वो लेवल नहीं है, मीन्स उसके पास वो डिग्री नहीं है। ऑल राइट, अब आपने तो चलो ग्रेजुएशन कर लिया, आपका लॉ में होगा, ग्रेजुएशन कर लिया, LLB कर लिया, ठीक है, BLLB, किसी ने LLM कर लिया। अब अगर आप LLM कर लेंगे तो अब दूसरे का जो लेवल है, क्वालिफिकेशन का जो लेवल है, वो उसका आपसे ज्यादा है और वो अब PhD के लिए अप्लाई कर सकता है। आप PhD के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो PhD में रिक्वायरमेंट है, लेवल ऑफ एक्सटेंट है क्वालिफिकेशन की, वो नहीं है आपके पास। LLM वालों की है, तो आप LLM वाले तो कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका वो लेवल ऑफ एक्सटेंट नहीं है, वो डिग्री नहीं है। BLLB आप नहीं दे सकते PhD का लेवल ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। सो अगर किसी के पास ज्यादा PhD, किसी का 12th किया हुआ, उसका लेवल ऑफ एक्सटेंट कम है, डिग्री कम है, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, उसका लेवल ऑफ एक्सटेंट उसका इन कंपैरिजन टू द 12th, ठीक है, ज्यादा है। किसी ने LLM कर लिया, उसका लेवल ऑफ एक्सटेंट इन कंपैरिजन टू द ग्रेजुएशन LLB उसका ज्यादा है। अब किसी ने PhD कर लिया, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका लेवल सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई। मैथ्स में आप देखिए, मैथ्स मुझे भी बहुत प्यारी सी लगती है, 10th तक मैं पढ़ाता हूँ। मैथ्स में ये मेरे हथेली है, ये एक लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, दोनों लाइन एक दूसरे पर लिखी हुई, अभी दोनों एक सेम लेवल पर हैं, मतलब दोनों के बीच में डिग्री 0 है। थोड़ा सा उठाया, लेवल बढ़ा, थोड़ा और उठाया और लेवल बढ़ा, अब ये धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, मींस आप कह रहे हैं कि इसकी डिग्री बढ़ रही है, एंगल बढ़ रहा है, ये भी तो एक लेवल ऑफ एक्सटेंट ही है, ठीक है। ऑलराइट, टॉर्चर में देखिए, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था आप किसी जो है हीनस क्राइम में, प्राइम सस्पेक्ट थे, द पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। तो इनिशियली वो क्या करेंगे, आपसे सिंपल पूछताछ करेंगे कि भाई बता दो तुम थे या नहीं थे, कौन कौन था, आप नहीं बता रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है। फिर पुलिस और थोड़ा बढ़ाएगी अपना पूछताछ का जो है स्ट्रिक्टनेस, हार्शनेस और बढ़ाएगी। चलिए, पहले तो नॉर्मल पूछा उन्होंने आपसे, अब आपने उसके बावजूद नहीं बताया तो थोड़ा उन्होंने हार्शनेस बढ़ा दी, ठीक है, पुलिस वाले गाली भी देते हैं, हार्शनेस बढ़ा दी, ठीक है, तब भी नहीं बताया। अब वो जो करेंगे आपको 3rd डिग्री पनिशमेंट देंगे। 3rd डिग्री पनिशमेंट मतलब क्या होगा, ये 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। 3rd डिग्री में क्या करेंगे, सबसे एक्सट्रीम हो जाता है, जिसमें हार्शनेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। नॉर्मली जो बहुत हीनस क्राइम में प्राइम सस्पेक्ट्स होते हैं उनको दी जाती है, टेररिस्ट को दी जाती है, उसमें तो आप पता ही है कि क्या क्या नहीं करते वो। सो अब धीरे धीरे वो अपना लेवल ऑफ एक्सटेंट, लेवल ऑफ हार्शनेस इन द पनिशमेंट बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी डिग्री हो गई। टेम्परेचर के अंदर आप देखिए, कल 40 था, आज 44 हो गया, 45 डिग्री हो गया। देखिए लेवल ऑफ एक्सटेंट बढ़ रहा है, ये भी तो डिग्री हो गया, आप इसको भी डिग्री बोलेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन में भी मैंने आपको बता दिया कि डिग्री बोलेंगे आप। सो डिग्री मींस लेवल ऑफ एक्सटेंट। अब आप किसी का लेवल को किस तरीके से बढ़ा सकते हो, दो चीजें आ गई ना, एक तो ये है कि आप अपना लेवल बढ़ा लो और दूसरों का कम कर, दूसरों से बेहतर कर लो, या फिर दूसरों को कम कर दो आप, तब आपका लेवल बढ़ सकता है नहीं है। चलिए इसको देखते हैं कि आप अपना लेवल दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट है कुछ समथिंग, लेट्स से 5'4" है, ठीक है। अब मेरी हाइट मेरे भतीजे के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो सकती है, या फिर अब वो बड़ा है, मुझसे ज्यादा हाइट है, तो मैं अपने आप की डिग्री कैसे बढ़ा सकता हूँ, या तो मैं अपने आप को लंबा कर लूं और ज्यादा, या फिर भतीजे, अब मैं खड़ा करना है, हम दोनों को अपने कंपेयर करना है, तो मैं उसको अपने आप को खुद को स्टूल पे खड़ा कर लूं और उसको नीचे खड़ा कर दूं, तब मेरा लेवल ऑफ एक्सटेंट बढ़ सकता है, ठीक है। सो आप लेवल ऑफ एक्सटेंट या तो खुद को इंक्रीज करके या दूसरे को डिक्रीज करके बढ़ा सकते हैं। सो डिग्री बेसिकली मींस लेवल ऑफ एक्सटेंट। अब चाहे वो डिग्री एडजेक्टिव में हो, उसमें भी आप लेवल ऑफ एक्सटेंट की ही बात करते हैं। कैसे, ही इज गुड, ही इज बेटर देन हिम, या ही बेटर देन ही हो जाएगा, ही इज गुड, ठीक है,
ही इज बेटर देन राम। ठीक है, अब देखिए यहां पर लेवल ऑफ एक्सटेंट बढ़ गया, वो अच्छा है, वो राम से ज्यादा अच्छा है, लेवल बढ़ गया। ही इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है। अब इसमें लेवल सबसे मैक्सिमम पहुंच गया, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी ये। ही इज गुड, नॉर्मल स्टेटमेंट, पॉजिटिव डिग्री, वो बेहतर है, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, कंपैरिजन कर दिया, कंपैरेटिव। और ये ही इज बेस्ट, सुपरलेटिव होगी, सबसे अच्छा है। सो आफ्टर ऑल डिग्री में आप जो है किसी का लेवल दिखाते हैं, लेवल ऑफ एक्सटेंट की बात करते हैं। एडजेक्टिव्स में भी वही डिग्री आ जाती है जिसमें आप उसका यूज करके लेवल को शो करते हैं। 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं, सबको पता है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आई होप ये आपकी डिग्री का थोड़ा मतलब समझ में आया कि डिग्री का बेसिक फिलोसॉफिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी रेस्पेक्ट में, कि चाहे ग्रेजुएशन हो, कॉलेज, या फिर आपका टॉर्चर हो, टेम्परेचर हो, उन सब में आफ्टर ऑल लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता है या घटता है, और वो डिग्रीज के सेंस में आ जाता है। अब जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर, अब दो चीजों को मैंने आपको बताया, दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप उनका लेवल कैसे बढ़ा सकते हो, या एक चीज को बढ़ाकर, दूसरे को घटाकर, या दूसरे को घटाकर, तो ऑब्वियसली बात है दूसरी चीज अपने आप से बढ़ जाएगी। आप ये देखिए, ये दो चीजें हैं, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। अब मैं लाइन ए को दो तरीके से बढ़ा सकता हूं, या तो लाइन ए को मैं ज्यादा एक्सटेंड कर दूं, बी को वहीं रहने दूं, या फिर मैं ये कर सकता हूं कि लाइन ए को उतना ही रहने दूं, बी को कम कर दूं। दोनों जगह आफ्टर ऑल लेवल ऑफ एक्सटेंट विच मींस डिग्री इंक्रीज हो गई, डिग्री बढ़ गई। तो आप दो चीजों को जब कंपेयर करते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। किसी का लेवल बढ़ा सकते हैं आप, डिफरेंस कैसे ला सकते हैं, किसी एक को इंक्रीज करके या दूसरे को डिक्रीज करके। तो दिस वाज द ऑल अबाउट डिग्री। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री में क्या होता है। कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री, इसको आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री, थोड़ा सा ये स्मूथ हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा किस तरीके से। एक मैं उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल पॉजिटिव सेंटेंस है। अब आपको चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करना है जिसमें से मीनिंग सेम, सेंटेंस पॉजिटिव है और सेंस भी पॉजिटिव है। मुझे क्या करना है ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस को नेगेटिव कर दूं और सेंस पॉजिटिव रहे। तो शी इज नॉट अगली, ठीक है, शी इज नॉट अगली। अब यहां पे देखिए सेंटेंस नेगेटिव हो गया लेकिन सेंस अब भी पॉजिटिव ही है। ये ट्रांसफॉर्म हो गया, एक पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया विदाउट चेंज इन द सेंस और द, ठीक है, सेंस में। इसी तरीके से हम एडजेक्टिव्स की डिग्रीज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डिग्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस तरीके से, अब जरा मैं एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। आप देखिए, सब लोगों को गंगा के बारे में पता है, गंगा नदी के बारे में सबको पता है। गंगा, द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया, द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा इंडिया में सबसे होलीएस्ट, सबसे पवित्र नदी है। डिग्री सुपरलेटिव, सेंटेंस सुपरलेटिव, ठीक है, और मीनिंग भी सुपरलेटिव। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये भी तो कह सकते हो कि अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है जिसमें सेंस जो है वो सुपरलेटिव रहना चाहिए, सेंस सुपरलेटिव रहना चाहिए और डिग्री चेंज हो जाए, डिग्री कॉम्परेटिव रहना चाहिए।
सो आप ये भी तो कह सकते हो गंगा हिंदुस्तान की, इंडिया की दूसरी नदियों से ज्यादा पवित्र है। पवित्र मीन्स होली, ठीक है। द गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर इन द इंडिया। अब यहां पर देखिए, जब दूसरी नदियों से ज्यादा पवित्र है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पवित्र हो गई, ठीक है। डिग्री कॉम्परेटिव हो गई, सेंस अब भी सुपरलेटिव है, ठीक है। डिग्री कॉम्परेटिव, सेंस अब भी सुपरलेटिव। चलिए यहां पर तो आपने डिग्री का चेंज किया लेकिन सेंस वही सेम रहा। अब आप ये कर सकते हैं क्या, डिग्री को चेंज कर दीजिए। मैंने बताया आफ्टर ऑल लेवल ऑफ एक्सटेंट, आप डिग्री मतलब लेवल ऑफ एक्सटेंट हो सकता है, और किसी के लेवल को आप कैसे दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। या तो आप उसको ऊंचा कर दीजिए, ठीक है, दूसरे वाले को उतना वही रहने दीजिए, या फिर दूसरे वाले को कम कर दीजिए, उसको उतना रहने दीजिए। सो द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया। अब जब होलिएस्ट हो गए तो अब इसको और मैक्सिमम कितना पहुंचाएंगे, ये तो खुद अपने आप में सुपरलेटिव हो गया, ये खुद सुपरलेटिव हो गया। अब इसको और सुपरलेटिव, डबल सुपरलेटिव तो होते नहीं है, और सुपरलेटिव नहीं बना सकते। अब इसका मीनिंग आप इसको सुपरलेटिव रखते हुए दूसरे वाले को नीचे कर दीजिए, गंगा दूसरी नदियों से ज्यादा पवित्र है। अब ये तो सबसे पवित्र हो गई ना, अब दूसरी नदियों से ज्यादा पवित्र, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंस सेम रहा वही, लेकिन अब यहाँ पे कंपैरिजन आ गया, दूसरे वालों को मैंने नीचे कर दिया। अच्छा अब आप देखिए, डिग्री चेंज हो गई, सेंस वही रहा। कोई भी नदी हिंदुस्तान में गंगा से ज्यादा पवित्र नहीं है, ठीक है। नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा। जब कोई भी नदी गंगा से ज्यादा पवित्र नहीं है तो अब ऑब्वियसली बात है गंगा ही सबसे पवित्र हो जाएगी। अब देखिए डिग्री क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, लेकिन सेंस अब भी सुपरलेटिव है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज इन एडजेक्टिव मींस कि आप सेंस जो है वो सेम रखते हैं और डिग्रीज को वेरी कर देते हैं। आप ये देखिए, द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया। द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया। ऑल राइट, यहां पे डिग्री सुपरलेटिव, सेंस भी सुपरलेटिव। अब इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, डिग्री चेंज कर देना। आफ्टर ऑल डिग्री मतलब लेवल ऑफ एक्सटेंट, मैं इसको कम और बढ़ा सकता हूं, सेंस सेम ही रहना चाहिए। नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज होलियर, नो अदर रिवर इन इंडिया इज होलियर देन गंगा, ठीक है। अब देखिए डिग्री कॉम्परेटिव हो गई लेकिन सेंस अब भी सुपरलेटिव है। जब नो अदर रिवर तो मैंने गंगा को निकाल दिया, बाकी दूसरे रिवर से इनको कंपैरिजन कर दिया। चलिए डिग्री मतलब लेवल ऑफ एक्सटेंट, आप इसको भी सेंस पॉजिटिव रख सकते, सेंस सेम रख सकते हैं सुपरलेटिव, और डिग्री को कम कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर डिग्री मींस लेवल ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। नो रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा, नो रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा। अब देखिए डिग्री पॉजिटिव हो गई लेकिन सेंस अब भी सुपरलेटिव है, सेंस अब भी सुपरलेटिव है। सेम डिग्री को आपने रखा, डिग्री चेंज कर दी, सेंस सेम रहा। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया विदाउट चेंज इन द सेंस और द मीनिंग, ठीक है। सिर्फ डिग्रीज का चेंज हो गया। अच्छा, द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर इन इंडिया में डिग्री सुपरलेटिव है, सेंस पॉजिटिव है। नो अदर रिवर इन इंडिया इज होलियर देन द गंगा, सब में दा लगा दीजिए।
क्योंकि एक डेफिनेट आर्टिकल आएगा। अब देखिए जब मैंने कंपैरिजन किया यहाँ पर, तो कंपैरिजन करने के लिए किसी दूसरी चीज का भी तो होना जरूरी है। हाँ ये बात है कि जरूरी नहीं कि हमेशा आप कंपैरिजन दूसरी चीजों से करो, खुद से भी होता है कंपैरिजन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू कंपैरिजन विद अदर थिंग्स। अब जब मैंने कंपैरिजन किया तो दूसरी चीजों को लेके आया यहाँ पर, तो नो अदर रिवर, कोई दूसरी रिवर नहीं, एक गंगा भी एक रिवर है लेकिन गंगा को छोड़कर, ठीक है। नो रिवर इन इंडिया एज होलियर एज गंगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि नो रिवर में तो फिर गंगा भी आ जाएगी ना। तो अब गंगा को छोड़कर, तो नो रिवर अगर यहाँ होता, अदर नहीं होता, तो फिर कंपैरिजन क्या होता, फिर तो गंगा भी इंक्लूड हो जाती, गंगा के अलावा कोई दूसरी रिवर। अब नो रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा। अब यहां देखिए मैंने अब भी नो रिवर एज होली एज गंगा, यहां पर गंगा फिर एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए आप कंपैरिजन दूसरी चीजों से करते हो, एक से भी हो सकता है, एक से ज्यादा के लिए भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव के केस में हम कंपैरिजन एक के लिए करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डिग्रीज का सेंस वही सेम रहा। आई होप आपके समझ में आ गया। सो ऑलराइट, आप ये उतारिए। अब मैं आपको किताबों की बात बता देता हूं पहले, कि किताबों में एक रूल लिखा हुआ है कि जब सुपरलेटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं तो वहां पर अदर लगा देते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा रूल है कि अगर जब कंपैरिजन कर रहे हैं, एक सुपरलेटिव डिग्री है, आप जब उसको किताबों में लिखा हुआ है कि जब आप उसका ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में और सेंस सेम रख रहे हैं, तो आप अदर का यूज करेंगे। ये रूल रटने की क्या जरूरत है, अदर का यूज करेंगे कि अदर का यूज, आप खुद देखिए कॉमन सी बात है कि हम रूल रटने की क्या जरूरत है, कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन तो दूसरी चीजों से ही होता है, लेकिन वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरी चीजों से आप करते हो तो अदर तो आएगा ही। आप ही देखिए, मैं फिर से वही लिखता हूं, नो रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा, इज एज होली एज गंगा। नो रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा। कंपैरिजन कर रहे हैं तो अब देखिए, जब गंगा का कंपेयर आप दूसरी रिवर से कर रहे हैं तो अब आपको कोई दूसरी रिवर लेके भी तो आना पड़ेगा साथ में। तो अब यहां पर गंगा तो आपने निकाल दिया, एक ये एक्सक्लूड कर दी, अब इनको आप दूसरी रिवर से कंपेयर कर रहे हैं, और जब दूसरे के केस में आप अदर वर्ड का यूज करते हैं। सो नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा, ठीक है। खुद कॉमन सेंस लगाइए ना, जब कंपेयर करना है तो दूसरों से ही करेंगे, दूसरों के लिए आप अदर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने बरेली का लिख देते हैं, ठीक है। बरेली जंक्शन is better than any junction in यूपी कर देता हूँ, इंडिया तो नहीं करूँगा, तब ज़्यादा एग्जैजरेशन हो जाएगा। बरेली जंक्शन इज बेटर देन एनी जंक्शन इन यूपी। अब बरेली जंक्शन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे जंक्शन से, तो जब दूसरे जंक्शन से कंपेयर करूंगा तो कोई दूसरों को लेके भी आना तो पड़ेगा। तो एनी जंक्शन इन यूपी, अब एनी जंक्शन में तो बरेली भी आ गया ना, अब और दूसरों से कंपेयर करना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अदर एनी अदर जंक्शन इन यूपी, ठीक है। बरेली जंक्शन दूसरे जंक्शन से ज्यादा बेहतर है। अब आप ये देखिए, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी मौसोलियम, मौसोलियम से, ठीक है, मकबरे को बोलते हैं। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी मौसोलियम इन द वर्ल्ड, आगे वो लिख लेना, इन द वर्ल्ड।
ताज दूसरे मौसोलियम से ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब ताज को तो आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो अब इसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से, तो अब आपको दूसरा अदर तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो कंपैरिजन होगा। यानी दूसरे, तो अदर मौसोलियम, ठीक है। क्या किताबों में रूल लिखा हुआ कि हमेशा जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज करते हैं, मतलब कंपैरिजन में हमेशा अदर का यूज करते हैं। अब ये देखिए जरा इसमें, ही इज बेटर देन, याद आया, आई फॉर्मल इंग्लिश, आई यूएसए में मी, फॉर्मल यूके, देन को कंजंक्शन का ट्रीट करते हैं, ही इज बेटर देन आई। अब इसमें आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कहां लगाएंगे आप अदर? ही इज बेटर देन अदर आई, कभी तो नहीं सुना ये वाला मैंने भाई, ठीक है, अदर आई तो नहीं होता। तो यहाँ तो किताबों का रूल फॉलो हो गया, कंपैरिजन के टाइम पे हम सुपरलेटिव अदर का यूज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो नहीं होगा, कॉमन सेंस भी लगाना है कि जब एक से दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि आपको अदर लेके आना पड़ेगा, तभी तो कंपैरिजन होगा। ये तो सिंपली सा कंपैरिजन दो के बीच में है, तो यहाँ पे तो अदर का मतलब दूसरों से। अब जब दो ही के बीच में कंपैरिजन, तो वहां पे दूसरे कैसे लगाएंगे? नो रिवर इन इंडिया इज एज होली एज गंगा, नो अदर रिवर, क्योंकि अब रिवर तो इसमें ब्रह्मपुत्र भी है, ठीक है, रवि रिवर भी है, नर्मदा भी है, लेकिन गंगा के बराबर नहीं है, तो उनके लिए आपको अदर लिखना पड़ेगा। बरेली जंक्शन इज बेटर देन एनी अदर जंक्शन इन यूपी। अब जंक्शन तो अलीगढ़ का भी है, ठीक है, और आजमगढ़ का भी है, संभल का भी है, लेकिन बरेली भी है, बरेली ज्यादा बेहतर है, तो बरेली जंक्शन इज बेटर देन एनी अदर जंक्शन इन यूपी। ताजमहल, मॉन्यूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, मौसोलियम भी बहुत सारे हैं, लेकिन ताजमहल सबसे ब्यूटीफुल है, तो उस केस में मुझे अदर को लेके आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कंपैरिजन की, बहुत सारी चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको अदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए, अकबर इज द माइटेस्ट किंग देन एनी अदर एम्परर, या किंग ही लिख देता हूं, वॉज, अकबर वॉज द माइटेस्ट देन एनी अदर किंग। अब यहां पर जब मैंने वर्ड माइटेस्ट लिख दिया, खुद सुपरलेटिव बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उसमें कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं, सबसे बेस्ट आप ही हैं, तो अब आपका कोई कंपैरिजन थोड़ी होगा। तो अब इस केस में अदर का यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है, जब माइटेस्ट, क्योंकि ये वर्ड माइटेस्ट ही खुद अपने आप में सुपरलेटिव है, बेस्ट दिखा रहा है। अब आप जब अपने आप में बेस्ट हैं, तो दूसरों से तो बेस्ट होंगे, आप उसमें आपको दूसरों से कहने की जरूरत नहीं है कि मैं दूसरों से बेस्ट हूं। जब मैं बेस्ट हूं तो मीन्स अब दूसरे मुझसे इंफीरियर है, जब, ठीक है। अगर जब एक चीज हाई है तो दूसरे उससे ऑब्वियस सी बात है कि लो होंगे, जब एक चीज का लेवल मैक्सिमम पे है तो दूसरी चीजों का लेवल मिनिमम होगा, मतलब लोअर होगा उससे। तो अब आपको यहाँ पे अदर किंग लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपने माइटेस्ट बोल दिया तो अब आप सबसे पावरफुल हो गए ना, तो अदर की जरूरत ही नहीं है बताने की। सो इन केस ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री वी डू नॉट यूज अदर। इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, इन केस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री अदर का यूज नहीं होता है, क्योंकि सुपरलेटिव खुद उसका मीनिंग, उसका सेंस क्लियर कर देता है, ठीक है। कॉम्परेटिव डिग्री में अदर का यूज करते हैं क्योंकि वहां पे आपको स्पेसिफाई करना होता है, लेकिन दो से ज्यादा हो तब होगा। चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर यूसेज ऑफ
एडजेक्टिव्स, प्रॉपर यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पाकिस्तान। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पाकिस्तान। सही तो है, क्या गलत है? हम तो सुनते हैं, पेपरों में भी लिखा हुआ आता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पाकिस्तान। हैव सम कॉमन सेंस। दोबारा से देखना, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? 1.3 बिलियन। 1.3 बिलियन ग्रेटर देन पाकिस्तान। क्या बेहतरीन कंपैरिजन है। 103 बिलियन पाकिस्तान से बड़े कहां हो सकते हैं? ये एक कंट्री है, ये एक नंबर है। एक नंबर एक कंट्री से बड़ा कैसे हो सकता है? फॉल्टी कंपैरिजन। फॉल्टी कंपैरिजन हो गया ना। हाँ, बोलचाल की बात में जब मुझसे कहना है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान, तो अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब रिटन में लिख रहे हैं तो वहां आप बोलने वाले क्या है, आपका क्या मीनिंग है, वहां तो क्लियर नहीं है ना। वहां चीजें कैसे क्लियर होंगी? आप मेरे सामने बोल रहे हो तो मुझे पता है कि आप पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो, लेकिन जब रिटन में होता है, अगर कोई चीज आप पेटिशन फाइल कर रहे हैं, कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो उनमें तो सारी चीजें आपको क्लियर आउट करना पड़ती है। तो वहां पे अगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पाकिस्तान बोल देंगे तो फॉल्टी कंपैरिजन हो जाएगा। वहां मुझे ये पता थोड़ी है कि आप पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, किन चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो वहां पे रिटन वाली फॉर्म में, तो रिटन में या फॉर्मल इंग्लिश में ये फॉल्टी कंपैरिजन है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पाकिस्तान, क्योंकि 1.3 बिलियन पाकिस्तान से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, जब आप नॉर्मल कन्वर्सेशन इनफॉर्मल उसमें तो बोल देते हैं कैसे कि जब फोटो कॉपी कराने जाते हैं, फोटो कॉपी, भाई मेरी फोटो कॉपी कर दो, मेरी फोटो कॉपी कर दो। जीरोक्स मतलब फोटो कॉपी नहीं होता, जीरोक्स मशीन का नाम है जो कि फोटो कॉपी करती है। और पेपर वाल आजकल ये इतना ज्यादा प्रचलन में आ गया है कि लोग जीरोक्स को एज ए सिनोनियम ऑफ फोटो कॉपी यूज करने लगे हैं, लेकिन जीरोक्स डजंट मीन फोटो कॉपी, इट इज द मशीन विच फोटोकॉपी सम। ठीक है, जो फोटोकॉपी करती है, मशीन है ये। सो अगर कहीं पेपर में जीरोक्स लिखा हुआ आ रहा है तो वो गलत है, मशीन के लिए यूज किया गया है, लेकिन वहां पे उस सेंस में वो फोटोकॉपी के लिए कर देंगे। जीरोक्स मतलब फोटोकॉपी नहीं होता, सिनोनियम नहीं है फोटोकॉपी का। ठीक है, जीरोक्स तो मशीन है जो फोटोकॉपी करती है। तो अब आप जाते हैं, कहते हैं कि भाई मेरी फोटोकॉपी कर दो, आपकी फोटोकॉपी वो कैसे कर देगा? ठीक है, ग्रामेटिकली आप जरा इस बात पे गौर करिए कि मेरी फोटोकॉपी कर दो, भाई मुझे मशीन में डाल के फोटोकॉपी थोड़ी करेगा। हाँ, उसको पता है कि जो आप मेरी फोटोकॉपी बोल रहे हो ना, वो जो आपके पास शीट्स हैं उनसे रिलेटेड बात कह रहे हैं आप, लेकिन अब इसी बात को आप रिटन में लिखोगे तो वहां तो मुझे पता नहीं है कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, वहां आप बताने वाले भी नहीं है कि मेरे पास ये शीट्स हैं, तो वहां भी फॉल्टी कंपैरिजन हो जाएगा, उसको ठीक करना है। सो अब आप ये देखिए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पाकिस्तान, ये फॉल्टी कंपैरिजन है, गलत है। इसको आप ठीक कैसे करेंगे? तो क्या हो सकता है ठीक करने का? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा हो सकती है। ये आफ्टर ऑल कंपैरिजन जो है सिमिलर कम्युनिटी, सिमिलर चीजों के बीच में होता है। ये नहीं कि आप किसी बिल्डिंग से अच्छे कैसे हो सकते, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हिज हाउस, कोई कंपैरिजन है? आप इंसान हैं, आप बोरो प्लस लगाते हो, फेयर लवली लगाते हो, आप उसका यूज करते हो, और बिल्डिंग पे बोरो नैरो लेक लगता है तो आप उससे कैसे खूबसूरत हो सकते हो? ठीक है, फॉल्टी कंपैरिजन हो गया। द पॉपुलेशन, इसी तरीके से ये भी एक फॉल्टी कंपैरिजन है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूं? आप कहने का मतलब ये था कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये ठीक है। अब देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा है, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान, इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, पाकिस्तान की ऐसे ही
70 मिलियन है लगभग, ऐसे ही कुछ, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, से फॉर्मेट 70 मिलियन है। अब नंबर के बीच में कंपैरिजन हो गया, ये भी नंबर और ये भी नंबर, अब कंपैरिजन सिमिलर चीजों के बीच में हो गया। अब ये ठीक है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये वाली बात ठीक है, लेकिन अब भी उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए। वो कैसे? मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंस का यूज हम करते हैं नाउन्स की जगह पर, प्रोनाउन का यूज नाउन की जगह पे करते हैं, और प्रोनाउन का यूज रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, आप ये देखिए, ये नाउन है, पाकिस्तान भी नाउन है, सेम दो अलग अलग नाउन है, पॉपुलेशन भी नाउन है और ये भी नाउन है। दो नाउन एक साथ रिपीट हो गए, रिपीटेशन हो गया, दो नाउन एक साथ आ गए, रिपीटेशन हो गया। और ग्रामर में रिपीटेशन को गलत माना जाता है, उसको ग्रामर कहती है कि अवॉइड करें। आप अगर नाउन का बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, राम गोज टू स्कूल डेली डेली, तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, एक बार राम लिखिए, उसके बाद सारे प्रोनाउंस यूज कर दीजिए। सो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब दो बार सेम वर्ड पॉपुलेशन विच इज नाउन इन नेचर इज रिपीटिंग हेयर, गलत है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक बार सेम लिखिए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन। अब पॉपुलेशन के लिए क्या लेके आएंगे, कौन सा नाउन लेके आएंगे? ठीक है, कौन सा नाउन लेके आएंगे? पॉपुलेशन में आपके सामने है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन दिस ऑफ पाकिस्तान, यहां पे मैं आफ्टर ऑल प्रोनाउन ही लेके आऊंगा, प्रोनाउन। अब बात आती है कि प्रोनाउन कौन सा वाले लेके आऊं। रिमेंबर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने पढ़ाए थे, दिस करीब की चीज के लिए, एक दैट दूर की चीज के लिए, सिंगुलर दोज दूर की चीज के लिए, प्लूरल दिस करीब की चीज के लिए, प्लूरल। पॉपुलेशन आपकी नजरों के सामने है, नहीं है। दोज ऑफ पाकिस्तान नहीं, पॉपुलेशन को एक यूनिटी के तौर पर, एक नंबर के लिए आप ट्रीट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर आप दिस का यूज नहीं कर सकते, दिस का मतलब तो दिस ऑफ पाकिस्तान आपके सामने होती पॉपुलेशन, ठीक है। पाकिस्तान की तो पॉपुलेशन कहीं मेरे सामने नहीं है, नजर के सामने नहीं है, ठीक है। तो दिस वाला केस खत्म, दिस वाला भी खत्म, दोज और दैट बचता है, ठीक है। अब दोज प्लूरल के लिए यूज करता है, अब यहाँ पर पॉपुलेशन को एज ए सिंगुलर एंटिटी ट्रीट कर रहे हैं। सो जब सिंगुलर के केस में आप किसका यूज करते हैं, और दूर है आपकी नजरों के सामने ही, सामने नहीं है, तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे, दैट ऑफ पाकिस्तान। ये दैट आपने किसके लिए यूज किया है, पॉपुलेशन के लिए ही, प्रोनाउन ही तो है, पॉपुलेशन के लिए यूज किया है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पाकिस्तान, ठीक है, दैट ऑफ पाकिस्तान। मैं ग्रेटर देन का साइन हटा देता हूं, तो इसको ऐसे भी लिख दूंगा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए मैं अलग नहीं लिख सकता कि एक दूसरा प्रोनाउन ले आऊं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान तो अलग अलग प्रोनाउन है। अब ये जो दैट वर्ड आया है, ये दैट वर्ड पॉपुलेशन के लिए आया है, दो बार रिपीट हो गया, दैट ऑफ पाकिस्तान मींस वही कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पॉपुलेशन को रिपीट दो बार अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए मैंने दैट का यूज कर दिया, ठीक है। दैट मेरे कोई चीज सामने नहीं थी, पॉपुलेशन सिंगुलर एंटिटी है, इसी वजह से दैट का लेके आए, तो दैट ऑफ पाकिस्तान। ऑल राइट, ये अब इस वाले सेंटेंस को सुनिए कि हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान से ज्यादा मेहनती हैं, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान से ज्यादा मेहनती हैं। आप इसको देखें, हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान से, और पॉपुलेशन को तो मैंने आपको बताया भी है कि सिंगुलर है,
सिंगुलर के लिए दैट आ जाएगा। हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा मेहनती हैं। कैसे हो सकता भाई? हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान एक देश है, उससे मेहनती कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फॉल्टी कंपैरिजन, कंपैरिजन को सही करिए। कंपैरिजन को आप कैसे सही कर सकते हैं? प्रोनाउन का यूज करके। ठीक है, पहले तो आप उसको सही से लिखिए। मेहनती हैं तो बेहतर भी हो जाएंगे। पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन पाकिस्तान। पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन पाकिस्तान। देखिए यहां पीपल है और यहां पाकिस्तान है। पीपल पाकिस्तान से कैसे ठीक हो सकते हैं? रिटन में तो मुझे नहीं पता ना। हाँ, आप ऐसे मुझसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड बात है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन रिटन में जब लिख के दे रहे हैं तो आप तो मेरे सामने नहीं है, मुझे तो पता नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन पाकिस्तान, फॉल्टी कंपेरिजन गलत है। ठीक है, इनफॉर्मल में आप बोल देंगे, पेपर में लिखा हुआ पाएंगे, ठीक है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में ये तो बिल्कुल गलत है। पीपल ऑफ इंडिया पाकिस्तान से बेहतर कैसे हो सकते हैं? हाँ, पीपल ऑफ इंडिया पाकिस्तान के मतलब इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के लोग पाकिस्तान से बेहतर कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तान तो खुद एक देश है। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे सही करेंगे? पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन पीपल ऑफ पाकिस्तान। पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए ये प्रीपोजिशन हो गया, ये इंडिया एक नाउन हो गया वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर बेटर वर्ब हो जाएगा। और फिर ये देखिए ये भी प्रीपोजिशन और ये पाकिस्तान नाउन वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, ये फिर पीपल नाउन, पीपल दो नाउन सेम रिपीट हो गए। ग्रामर में रिपीटिशन को गलत माना जाता है, एरर एरोनियस मानते हैं। आपको रिपीटिशन ऑफ नाउन अवॉइड करना है और उसके लिए क्या कहते हैं कि राम इज माई फ्रेंड, राम गोज टू स्कूल डेली, एक बार राम लिखिए, ही गोज टू स्कूल डेली, फिर प्रोनाउन यूज कर दीजिए। पीपल ऑफ इंडिया बेटर देन पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल दो बार रिपीट हो गया। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग चीजें हैं। राम एंड श्याम आर माई गुड फ्रेंड, राम गोज टू स्कूल, श्याम गोज टू स्कूल। ठीक है, तो अब दो अलग अलग नाउन हैं, उनके केस में आप उनके लिए बेहतर अलग अलग नाउन लेके आएंगे। ठीक है, पीपल दो बार रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन की जरूरत होती है। अब यहां पर प्यूपिल कैसा है? प्लूरल नाउन है। तो अब इसके इक्विवेलेंट आपको कोई प्लूरल प्रोनाउन लेके आना पड़ेगा। प्लूरल प्रोनाउन, ऑल राइट, प्लूरल प्रोनाउन दे है, वी है, दोज है, लेकिन दे और वी ये तो पर्सनल है। अब ये आ गया दोज और दीज आ गया है एक, ये हो गए, ये तो पर्सनल प्रोनाउन हो गए। पर्सनल प्रोनाउन वाला केस खत्म, बचा क्या? दीज और दोज। अब यहां पर मैं पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन दीज ऑफ पाकिस्तान लिख सकता हूं। ऑप्शन अब मेरे पास दीज का है या दोज का है। पीपल, आफ्टर ऑल पीपल प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन ही लेके आना पड़ेगा। अब दीज आपको पता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करीब के लिए जो आपके सामने हो। पाकिस्तान के लोग तो आपके सामने नहीं है, तो अब आप दीज का तो यूज नहीं कर सकते। हाँ, जो दूर होता है उसके लिए आप प्लूरल के केस में दोज का यूज करते हैं। तो पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन
दोज ऑफ पाकिस्तान यहां पर हो जाएगा। सो द पीपल की जगह मैं क्या लिख दूं यहां इसको काट के, दोज ऑफ पाकिस्तान। सो पीपल ऑफ इंडिया आर बेटर देन दोज ऑफ पाकिस्तान। ये वर्ड दोज जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? पीपल के लिए, ठीक है, एज ए प्रोनाउन, दोज ऑफ पाकिस्तान। फॉल्टी कॉम्प्रिहेंशन से आपको बचना है। आई होप आपके दैट का यूज समझ में आया कि दैट का यूज कब करेंगे, ठीक है, और दोज का प्लूरल के केस में। अब आप देखिए, चलो एक बार फिर से आप इसको देखिए, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज एज मच as that the price of this book is as much as that of that book. The price of this book is as much as that of that book. थोड़ा सा awkward सा लग रहा है, कोई नहीं, लगने दीजिए। प्राइस पूरा नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, दिस फिर से प्रोनाउन हो गया, बुक नाउन हो गया, ठीक है, ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सॉरी, दिस यहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा। एज मच एज दैट ऑफ दैट बुक, इस किताब की कीमत उस किताब के बराबर है। गलत बात है, इस किताब की कीमत उस किताब की कीमत के बराबर है। सो कीमत कीमत दो बार मैंने बोल दिया, प्राइस सिंगुलर है। अब मुझे रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए एक प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। सो वहां पर सॉरी बराबर है यहां पर, एज मच एज। सो अब यहां जो दैट है वो प्राइस को शो कर रहा है। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज एज मच एज द प्राइस ऑफ, इसका मतलब क्या है, एज द प्राइस ऑफ दैट बुक, एज द प्राइस ऑफ दैट बुक। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज एज मच एज द प्राइस ऑफ दैट बुक, प्राइस ऑफ दैट बुक। प्राइस वहां पर भी, प्राइस यहां पर भी, सिंगुलर है। अब दो बार नाउन, सेम नाउन रिपीट हो गया। ग्रामर कहती है एक सेम नाउन को दो बार रिपीट नहीं करिए, रिपीटिशन अवॉइड करिए, प्रोनाउन का यूज करिए, ठीक है। इसकी कीमत उससे, मेरे सामने कीमत तो है नहीं कि एज दैट ऑफ दिस, एज दैट ऑफ दिस, दैट ऑफ बुक, ठीक है। इस किताब की कीमत उस किताब की कीमत से ज्यादा है। अब उस किताब की कीमत फिर से मैंने दो बार बोल दी, अवॉइड करेंगे रिपीटिशन को, कीमत को। सो अब इस द प्राइस के लिए मैंने एक प्रोनाउन यूज कर दिया और वो दैट आ गया क्योंकि प्राइस सिंगुलर था। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज एज मच एज दैट ऑफ, एज दैट ऑफ दैट बुक। अब आप यहां देखिए, यहां पर ये जो दैट है ये एडजेक्टिवल नेचर शो कर रहा है क्योंकि बुक नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव बोलते हैं। यहां पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाला नेचर शो कर रहा है। और यहां देख लीजिए, यहां पर ये जो दैट है वो प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला नेचर शो कर रहा है।
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेम वर्ड देखिए, प्रीपोजिशन के बाद ये पूरा ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है, दैट बुक, और इसमें दैट अब यहाँ एडजेक्टिव हो गया। तो द प्राइस ऑफ दिस बुक इज, इस तो लिखा ही नहीं, इज एज मच एज दैट ऑफ दैट बुक, ठीक है। यहां पर ये दैट जो है 2 बार आ गया, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये दैट एज ए प्रोनाउन प्राइस के लिए आया है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इस किताब की कीमत उस किताब की कीमत के बराबर है। ऑफ दिस बुक, ठीक है। सो द प्राइस ऑफ दिस बुक इज एज मच एज द प्राइस ऑफ दैट बुक, ठीक है। सो प्राइस ऑफ, द प्राइस की जगह मैंने दैट लिख दिया और ऑफ तो यही था इस बुक का, और फिर से दिस बुक की जगह मेरे पास ये वाली कीमत तो नहीं थी, यहां पे दैट मैंने क्यों लिख दिया, वो मेरे पास बुक सामने नहीं थी, वो वाली बुक मेरे सामने है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पे मैंने दैट लिख दिया। अब आप देखिए, आई होप ये आपके समझ में आया। दिस बुक और दैट बुक मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि वहां पर वो किताब मेरे सामने नहीं थी। द साइज ऑफ दिस शर्ट should be same of that, should be same of the size of that shirt। The size of this shirt should be same of the size of that shirt। देखिए, the size, इस शर्ट का साइज उस शर्ट की साइज से सेम होना चाहिए। ये प्रीपोजिशन, ये उसका पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। शुड भी ये वर्ब आ गई, सेम, फिर ये प्रीपोजिशन, और फिर द साइज ये नाउन आ गया, फिर प्रीपोजिशन दैट शर्ट, वो वाली शर्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया, अभी पार्सिंग और ज्यादा नहीं करनी। सो द साइज 2 बार रिपीट हो गया। अब मुझे इसको, नाउन को, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेम फिर से यहाँ प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, शुड बी सेम द साइज ऑफ दैट शर्ट। तो अब वहां पर द साइज का और द साइज 2 बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए फिर प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। अब मैं द साइज की जगह फिर क्या यूज करूंगा, दैट, और ये दैट द साइज के लिए आया है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। द साइज ऑफ दिस शर्ट शुड बी सेम दैट ऑफ दैट शर्ट, दैट ऑफ दैट शर्ट, ये दैट फ्री प्रोनाउन हो जाएगा और यहां वाला दैट ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। The roads in Delhi are wider than those of Agra। The roads in Delhi are wider than those of Agra। क्या गलत है, मतलब दिल्ली के रोड आगरा के रोडों से बड़े हैं, चौड़े हैं, या दिल्ली में जो रोड हैं आगरा के रोडों से चौड़े हैं। अब भी ये सेंटेंस गलत है, हालांकि रोड्स प्लूरल है, इसके लिए आपने दोस्त प्लूरल प्रोनाउन लिख दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये गलत है। आंसर क्या होता कि द रोड्स इन दिल्ली आर वाइडर देन द रोड्स ऑफ
देन द रोड्स इन आगरा, देन द रोड्स इन आगरा। मतलब जो दिल्ली में रोड हैं वो ज्यादा चौड़े हैं किसके, जो आगरा में रोड है। इन रोड्स इन दिल्ली, यहां पे प्रीपोजिशन इनका यूज किया गया है। द रोड्स इन दिल्ली आर वाइडर देन द रोड्स इन आगरा। और द रोड्स के लिए तो आपने दोस्त का यूज कर दिया, ठीक है कि चलो द रोड्स के लिए तो दोस्त का यूज कर दिया, लेकिन प्रीपोजिशन तो सेम रखनी है। प्रीपोजिशन में कोई चेंज थोड़ी करते हैं। अवॉइड नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए ही तो आप नाउन लेके आते हैं। प्रीपोजिशन जो जहां है वो वही सेम रहेगा। यहां पर तो आपने इन कर दिया और यहां पर आपने ऑफ कर दिया, गलत हो गया ना। आप प्रीपोजिशन की वो थोड़ी चेंज कर सकते हैं कि एक प्रीपोजिशन की जगह दूसरे प्रीपोजिशन को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। सो नाउन की जगह प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। द रोड्स इन दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ आगरा, वहां पे इन दिल्ली की बात चल रही है और यहां आपने ऑफ आगरा कर दिया, प्रीपोजिशन ही चेंज कर दिया। आपका कहने का मतलब था रोड्स इन दिल्ली आर वाइडर देन द रोड्स इन आगरा। दिल्ली में जो रोड्स हैं और आगरा में जो रोड्स हैं, दिल्ली के रोड्स आगरा के रोड से चौड़े हैं और आपने प्रीपोजिशन अलग अलग लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा। द करेक्ट आंसर वुड बी द रोड्स इन दिल्ली आर वाइडर देन दोज इन आगरा। सो इसकी जगह क्या हो जाएगा, देन दोज इन आगरा, ठीक है। तो दोज इन आगरा हो जाएगा, इसको आप सही से लिख देता हूं। सो क्योंकि ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से यहां पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लिखा गया है और यहां ऑफ है। अगर इधर ऑफ होता तो इधर भी ऑफ, तब तो ठीक रहता क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। अब यहां वहां इन है और यहां ऑफ है। रोड्स इन दिल्ली की बात चल रही है, रोड्स इन आगरा की बात होनी चाहिए, रोड्स इन आगरा की बात होनी चाहिए, द रोड्स इन आगरा की बात होनी चाहिए। और वहां पे आपने द रोड्स ऑफ आगरा कर दिया, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा और मुझे इसको सही करना पड़ेगा। तो आपका सही आंसर होगा दोज इन आगरा, दोज इन आगरा, ठीक है। देखिए बहुत स्लाइड सा एरर है, लेकिन अगर आपके समझ में आ गया तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर इफेक्ट प्रीपोजिशन जो रोड्स इन दिल्ली, रोड्स इन आगरा, तो रोड्स के लिए तो आपने दोस्त का इस्तेमाल कर दिया, रिपीटेशन अवॉइड कर दिया, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन को कहीं नहीं चेंज करेंगे, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे। चलिए चलो एक बार आप देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, अब तो कोई क्लास ही नहीं है, अकेला ही हूं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर बेटर देन दोज ऑफ दैट क्लास। द स्टूडेंट्स of this class are better than those in that class, those in that class। और आप एक ही देखिए, the students in this class are better than those of that क्लास। देखिए, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन दिस क्लास पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये नाउन कलेक्टिव नाउन, आर बेटर, ठीक है, फिर वर्ब और ये एडजेक्टिव आ जाएगा। दोस क्या हो गया, ये प्रोनाउन है,
और ये इन प्रीपोजिशन हो गया, दैट फिर से आ गया। दोस्त किसके लिए आया? द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स के लिए आया है। इसी तरीके से नीचे भी पासिंग कर देते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर बेटर देन दोज इन दैट क्लास। यहां पर प्रीपोजिशन आपने इस स्टूडेंट्स के बच्चे, इस स्टूडेंट के क्लास में जो बच्चे हैं, उस क्लास में जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा बेहतर हैं। इस क्लास में जो बच्चे हैं, उस क्लास में जो बच्चे हैं उनसे बेहतर हैं। यहां पर आपने फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया है, स्टूडेंट्स ऑफ। और स्टूडेंट्स ऑफ, तो स्टूडेंट्स के लिए तो आपने दोस्त का लगा दिया प्रोनाउन, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप थोड़ी चेंज करते, ऑफ का इन तो नहीं होता ना कहीं भी, ठीक है। तो यहां पर तो आपने इन कर दिया है, गुनाह कबीरा हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर बेटर देन दोज ऑफ दैट क्लास। आप इसमें अब देखिए, द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर बेटर देन दोज ऑफ दैट क्लास। स्टूडेंट्स ऑफ, ठीक है, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन, स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर बेटर देन स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। स्टूडेंट्स देन द स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। स्टूडेंट्स के लिए तो आप प्रोनाउन ला सकते हो, नाउन है, दोज हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल है, आपके सामने नहीं है। लेकिन आप ये जो प्रीपोजिशन आप वहां पर इन था, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। आपने दोस्त तो लिख दिया ये उठा के यहां पर प्रोनाउन की जगह, लेकिन यहां पर जो इन था उसको आपने ऑफ में कन्वर्ट कर दिया, जो कि गलत है। प्रीपोजिशन तो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। रिपीटेशन तो नाउन का अवॉइड किया जाता है, प्रीपोजिशन बार बार सेम प्रीपोजिशन रिपीट 1000 बार, लाख बार भी कर सकता है, ठीक है, और अलग अलग भी आ सकते हैं। तो अब आपने यहां पर तो प्रीपोजिशन को ही चेंज कर दिया पूरा। द स्टूडेंट इन दिस क्लास आर बेटर देन स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, द स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। अब आपने यहां तो दोज ऑफ दैट क्लास कर दिया, जो कि ये गलत है। आपके आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। कि आप देखेंगे किस तरीके से उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, उसको साफ कर देता हूँ। रोज़ा लग रहा है बहुत। अभी तक हमने क्या देखा? कंपैरिजन दूसरी चीज़ों का देखा, ठीक है। मैंने उस वर्ब वाले में भी पढ़ाया था, प्रोनाउन में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हो। आप खुद को भी मार सकते हो, खुद से बातें कर सकते हो, खुद को पढ़ा सकते हो, ठीक है। अब जब कंपैरिजन है तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप हमेशा अपना कंपैरिजन खुद दूसरों से ही करें। खुद से भी कंपैरिजन किया जाता है, खुद से भी बातें की जाती हैं, कंपैरिजन भी खुद से करते हैं। कि मैंने कंपैरिजन कैसे खुद से करते हैं भाई? कल आपकी तबीयत खराब थी, आज कैसे फील कर? हर फीलिंग नाउ मच बेटर। यहाँ पे तो कंपैरिजन आपने बेटर एक खुद ब खुद निकल जाएगा कि फीलिंग मच बेटर। अब आपका बेटर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री है। आपको तो ये किताबें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम लिखती हैं कि कॉम्पिटिटिव डिग्रीज को हम जो है दूसरों के लिए यूज़ करते हैं, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तब कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। लेकिन अब आपने बोला फीलिंग मच बेटर, तो इसमें तो आपने कंपैरिजन अपने आप से ही किया, इसमें तो कोई दूसरा नहीं था। इसको देखिए ज़रा, गर्मी, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, गर्मी डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। द वेदर इज बिकमिंग हॉट एंड हॉट। द वेदर इज बिकमिंग हॉट एंड हॉट। क्या है गलत? सही तो है, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है ये।
द वेदर इज बिकमिंग हॉट एंड हॉट। सही क्या होगा? हॉटर एंड हॉटर, ये सही होगा। अरे ये कैसे सही हो जाएगा कि हॉटर एंड हॉटर? हमने तो देखा था ये भी कॉम्परेटिव डिग्री, ये कॉम्परेटिव डिग्री, एक कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है और यहाँ तो ये एंड आ गया और फिर ऊपर से हॉटर एंड हॉटर। ये कैसे? यस, इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों है। द वेदर इज बिकमिंग, कल का 40 डिग्री था टेम्परेचर और आज 45 डिग्री हो गया टेम्परेचर, बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब कल 50 डिग्री हो जाए तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेदर में ही तो इंक्रीज हो रहा है, वेदर ही तो एक ही चीज़ तो है। सो अगर किसी चीज़ के अंदर, सेम चीज़ के अंदर, सेम चीज़ के अंदर, सेम चीज़ लिख देता हूँ, सेम चीज़ के अंदर ग्रेजुअल इंक्रीमेंट, या ग्रेजुअल को ही क्यूमुलेटिव भी बोल देते हैं, क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, उस केस में आप कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ना कि पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। अगर सेम चीज है, सेम चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट या ग्रेजुअल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है किसी सेम चीज के अंदर, तो उस केस में आप कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। वेदर के अंदर प्रोग्रेस हो रही है, एक तरीके की प्रोग्रेसिव स्टेट है, कल इतना था आज इतना हो गया, प्रोग्रेसिव स्टेट है वेदर की। सो अब आप, ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे बल्कि कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। द वेदर इज बिकमिंग हॉट एंड हॉट इज wrong because you are showing a sort of gradual increment of progression in the weather। एक ही सेम चीज है, वेदर ही है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, नाउन सेम नाउन है, तो अब इसमें ग्रेजुअल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप जब दिखाएंगे तो उस केस में आप कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया कि सेम चीज के बीच में आप अगर कंपैरिजन दिखा रहे हैं, उसमें ग्रेजुअल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, सो आप कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ना कि किसी सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव डिग्री का। तो द वेदर इज बिकमिंग वर्ड क्या शो कर रहा है? एक प्रोग्रेस शो कर रहा है, इंक्रीमेंट शो कर रहा है, तो इसकी और वेदर का ही इंक्रीमेंट शो कर रहा है प्रीवियस से। तो अब आप हॉट एंड हॉटर की जगह हॉटर कह देंगे, एंड हॉटर। ठीक है, कल आप बीमार थे और आज आप आए हैं पढ़ने के लिए। मैं आगे पूछ रहा हूं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गुड? गुड बोलोगे? बिल्कुल नहीं। गुड क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि अब मैं आपसे पूछा हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कल के कंपैरिजन में आज आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आप ही तो हैं, खुद से ही तो कंपेयर कर रहे हैं। तो उस केस में आप, ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गई, तो आप आई एम फीलिंग गुड नहीं बोलेंगे, आई एम फीलिंग गुड नाउ, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप खुद का कंपैरिजन कर रहे हैं और ये एक तरीके का स्टेट दिखा रहा है, प्रोग्रेसिव स्टेट दिखा रहा है। सो अब ये गुड जो कि सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री है, इसकी जगह आपको कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा और कॉम्पैरेटिव डिग्री गुड की बेटर है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। जब एक ही चीज का किसी एक ही चीज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जब आप दिखाते हैं, तो उस केस में आप पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं करके
कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये तो सब लोगों ने सुना होगा। द पुअर्स आर बिकमिंग पुअरर, द रिच आर बिकमिंग रिचर। अच्छा, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, ये तो सब लोग सुनते ही हैं। द पुअर आर बिकमिंग पुअरर। The poor are becoming poor. The rich are becoming rich. The poor are becoming poor. The rich are becoming rich. गलत है, गरीबों का गरीबों से कंपैरिजन हो रहा है, एक तरीके का डिक्रीमेंट दिखा रहे हैं आप इसमें। और किसका? खुद पुअर का ही डिक्रीमेंट दिखा रहे हैं। और जब सेम चीज में ग्रेजुअल डिक्रीमेंट या फिर ग्रेजुअल इंक्रीमेंट दिखाते हैं, तो उस केस में आप पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, बल्कि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और कॉम्परेटिव डिग्री पुअर की पुअरर होती है, ठीक है, क्योंकि सेम चीज है, पुअर के ही बीच में दिखाया जा रहा है। द रिच आर बिकमिंग, ये इसमें प्रोग्रेसिव तो दिखा रहा है, यहाँ पे जो वर्ड कमिंग है वो एक तरीके का डिक्रीज दिखा रहा है, ठीक है, और निगेटिव प्रोग्रेस दिखा रहा है। और यहाँ पर ये जो वर्ड बिकमिंग है ये भी प्रोग्रेस ही दिखा रहा है। किसकी? रिच की ही दिखा रहा है प्रोग्रेस। सेम लोग हैं, एक ही चीज है। अब ये रिच क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। तो अब इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, सेम चीज है, उस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। सो द रिच आर गेटिंग या बिकमिंग रिचर, ना कि रिच, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये देखिए आप, शी इज गेटिंग फैट, शी इज गेटिंग फैट, वो मोटी हो रही है, खुद से कंपैरिजन है। और मैं तो पतला हो रहा हूं, आई एम गेटिंग थिन, ठीक है, मैं अपना कंपैरिजन खुद से कर रहा हूं, प्रोग्रेस है, लेकिन इसमें मेरा जो है वो डिक्रीमेंटल प्रोग्रेस है, इसमें इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस है। और खुद से ही कंपैरिजन हो रहा है कि वो कल इतनी थी, आज इतनी होगी, मोटी डे बाई डे होती जा रही है, और मैं पतला होता जा रहा हूं डे बाई डे, ठीक है। सो आई एम गेटिंग थिन, खुद से मेरा कंपैरिजन है, प्रोग्रेसिव स्टेट दिखा रहा है। और अब ये फैट कैसा? पॉजिटिव डिग्री है और प्रोग्रेसिव स्टेट में है, तो उस केस में आपको फैट का यूज ना करके फैटर का यूज करेंगे। और यहां पर आई एम गेटिंग थिन, खुद से कंपैरिजन हो रहा है, इसमें एक डिक्रीमेंटल प्रोग्रेस दिखा रही है, थिन का यूज ना करके थिनर का यूज करेंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया, ठीक है। द पुअर आर बिकमिंग पुअरर, द रिच आर बिकमिंग रिचर, शी इज गेटिंग फैट। अब फैट एंड फैटर भी हो सकता है, फैट एंड फैट, अब जरूर थोड़ी कि ज्यादा ही बार लिख दें, उसमें और एम्फेसिस हो जाएगा। शी इज गेटिंग फैटर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ बहुत ही ऑकवर्ड सा सेंटेंस लिख के देता हूँ, और संभल के देखिए मैं ग्रामेटिकली उसको सही कैसे है। कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, बिल्कुल सही आपने सुना कि कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पार्ट है और इम्पॉर्टेंट है। Rahim is quicker than accurate.
क्या है, गलत क्या है? मुझे तो कुछ गलत नहीं आ रहा और बिल्कुल स्टेटमेंट सही है प्राइमा फेसी देखने में, और थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे तो गलत है। और इसका सही भी बता देता हूँ कि रहीम इज़ क्विकर देन एक्यूरेट की जगह सही आंसर होगा रहीम इज़ मोर क्विक देन एक्यूरेट। मोर क्विक देन एक्यूरेट, क्विक जब एक वर्ड है इसकी खुद की अपनी कॉम्परेटिव डिग्री है तो फिर हमें मोर लिख दिया, माय गॉड गलत हो गया, मोर क्विक देन एक्यूरेट। ठीक है, यही बिल्कुल सही आंसर है। अब सुनिए रीजन। एक लड़का कोई रमेश है, वो तेज भी है और एक्यूरेट भी है। रमेश इज क्विक, रमेश इज क्विक, रमेश इज एक्यूरेट। रमेश के पास एक क्विकनेस वाली क्वालिटी है और एक उसके पास एक्यूरेसी वाली क्वालिटी है। ठीक है, क्विकनेस अपने आप में एक एडजेक्टिव है, अलग है, और एक्यूरेसी अपने आप में एडजेक्टिव है। ये दो चीज़ें आपस में कैसे कंपेयर की जा सकती हैं? क्विकर देन एक्यूरेट कि मतलब रमेश इज क्विकर देन एक्यूरेट मतलब क्या? रमेश इज एक्यूरेट, ही इज, पहले यहां देखो, रमेश इज क्विकर देन एक्यूरेट और रमेश बहुत रोदा लग रहा है। रमेश इज क्विकर देन एक्यूरेट, ये गलत है। रमेश इज मोर क्विक देन एक्यूरेट। रमेश एक लड़का है जो कि क्विक है और रमेश एक्यूरेट भी है। रमेश के पास क्विकनेस वाली एक क्वालिटी है, एक एक्यूरेसी वाली क्वालिटी है। अब क्विकनेस तो नाउन हो गया, इसका एडजेक्टिवल फॉर्म क्विकर हो जाएगा। लेकिन इन दो चीज़ों को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? दो अलग अलग चीज़ें नहीं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पाकिस्तान बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी तरीके से क्विकनेस और एक्यूरेसी कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक साथ? और वहाँ पर तो आपने कंपेरेटिव डिग्री लिख दी, मोर क्विक, रहीम इज क्विकर देन एक्यूरेट। अब सही कैसे करेंगे? मोर क्विक, यहाँ पे तो मोर एडवर्ब हो गया। अच्छा, अब आप देखिए इसको सही कैसे करें। कहने का मतलब ये कि रहीम के पास क्विकनेस की भी क्वालिटी है, रहीम के पास एक्यूरेसी की भी क्वालिटी है, लेकिन हाँ जो क्वालिटी ऑफ क्विकनेस है वो थोड़ी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द क्वालिटी ऑफ एक्यूरेसी। सो क्विकनेस अपनी एक क्वालिटी हो गई, एक्यूरेसी खुद अपने आप में एक क्वालिटी हो गई, लेकिन ये क्वालिटी जो कि नाउन हो गया यहाँ पर इस क्वालिटी से ज्यादा है थोड़ी। ठीक है, अब इस केस में आप देखिए रहीम इज क्विक, यहां मैंने लिख दिया रहीम इज क्विक, रहीम इज एक्यूरेट, लेकिन वो जो क्विक है और एक्यूरेट है वो क्विक से थोड़ा, एक्यूरेट से थोड़ा ज्यादा क्विक है। और जब थोड़ा ज्यादा क्विक है यहां पर ये भी एडजेक्टिव हो गया और एक्यूरेट भी एडजेक्टिव हो गया, लेकिन क्विक से थोड़ा ज्यादा, सॉरी एक्यूरेट से थोड़ा ज्यादा क्विक है। तो अब इस केस में थोड़ा ज्यादा के लिए आप एक एडवर्ब मोर ले आएंगे। मोर एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो रहीम इज मोर क्विक देन, ठीक है, रमेश इज मोर क्विक देन एक्यूरेट, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर आपने दो अलग अलग चीजों को कंपेयर तो कर दिया लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है, और किसकी क्वालिटीज है? दोनों ही क्वालिटीज रमेश की हैं। रमेश की ही क्विकनेस रमेश की ही क्वालिटी है और एक्यूरेसी भी रमेश की ही क्वालिटी है। रमेश की दोनों सेम क्वालिटीज हैं, आपस में अलग अलग कंपेयर कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया, कोशिश की। अब इसकी आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है
कि जब एक इंसान की दो कंपैरेटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, एक ही इंसान की दो कंपैरेटिव क्वालिटीज को आप कंपेयर कर रहे हैं, दो कंपैरेटिव डिग्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, एक ही इंसान है, उस केस में आप ER वाला फॉर्मूलेशन जो कंपैरेटिव डिग्री का होता है, ER वाला फॉर्मूलेशन उसको यूज नहीं करते हैं, बल्कि मोर फॉर्मूलेशन को यूज करते हैं। फिर से सुनिए, अगर एक इंसान की दो कंपैरेटिव डिग्रीज का कंपैरिजन हो रहा है, दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है, सो उस केस में चाहे वो क्वालिटीज का जो डिग्रीज हैं वो ER के थ्रू बन जाएं या हो, उसके बावजूद भी आप वो कंपैरिजन ER वाले के थ्रू नहीं करेंगे, बल्कि मोर के थ्रू करेंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव डिग्री में मोर लगा के आप कंपैरिजन करेंगे। क्विक एक पॉजिटिव डिग्री है, इसका क्विकर कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, लेकिन क्विक और एक्यूरेसी ये दोनों एक ही इंसान की सेम क्वालिटीज़ हैं, और जब सेम क्वालिटीज़ एक इंसान की हैं तो उस केस में आप ER वाला कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूलेशन का यूज़ ना करके, बल्कि पॉजिटिव डिग्री में मोर लगाकर, मोर फॉर्मूलेशन का यूज़ करके आप कंपैरिजन दिखाते हैं। ठीक है, देखिए एक और सुनिए, मैं यहां लिखता हूं, शी इज टॉलर देन ब्यूटीफुल। शी इज टॉलर देन ब्यूटीफुल। शी कोई लड़की है, वो लंबी भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन हाँ खूबसूरत से थोड़ी ज़्यादा लंबी है, मतलब खूबसूरत भी लंबी भी है लेकिन थोड़ी ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पर टॉल भी उसकी क्वालिटी हो गई, ब्यूटीफुल भी उसकी क्वालिटी हो गई। एक ही लड़की है, दोनों के बीच में उसके जो हाइट है और जो ब्यूटी है उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और सेम लड़की है, शी इज टॉलर देन ब्यूटीफुल। ये सही होता अगर शी इज टॉलर देन आई, या कुछ भी आगे लिख दीजिए, ठीक है, सीता वगैरह, ठीक है, शी इज टॉलर देन आई, क्योंकि अब देखो अलग लड़की अलग है, शी अलग है, आई अलग है या सीता अलग है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इनके, या शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई या सीता, ये भी ठीक होता, लेकिन शी इज टॉलर देन आई, टॉलर देन ब्यूटीफुल, शी इज टॉल, शी इज ब्यूटीफुल, लेकिन हाँ टॉल से थोड़ी ज़्यादा, ब्यूटीफुल से थोड़ी ज़्यादा टॉल है, मतलब थोड़ी लंबी ज़्यादा है। तो आप देखिए हाइट और ब्यूटीफुल दोनों ही उसकी क्वालिटीज़ हैं, एक ही वो है, और जब एक इंसान की दो कंपैरेटिव, दो डिग्रीज के बीच में, दो एडजेक्टिव्स के बीच में कंपैरिजन होगा, तो उसमें आप कंपैरेटिव डिग्री का ER फॉर्मूलेशन यूज नहीं करेंगे, चाहे इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट डिग्री ER फॉर्मूलेशन। तो अब यहाँ पे टॉलर नहीं होगा, मोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल, क्योंकि अब टॉलनेस और ब्यूटी उसकी खुद की क्वालिटीज हैं, एक ही शी की क्वालिटीज हैं, तो अब उसमें आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, बल्कि मोर फॉर्मूलेशन का यूज करेंगे। तो शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल, शी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर एक इंसान की सेम क्वालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो उसमें आप ER फॉर्मूलेशन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि मोर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ वी आर एट द पेनल्टीमेट टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव। पेनल्टीमेट मैंने मतलब बता दिया, सेकंड लास्ट, और उसके बाद एडजेक्टिव पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्न पे हम डिटरमाइनर्स, आर्टिकल शुरू करेंगे। एडजेक्टिव की शीट्स प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है, अभी तो बिलाल भाई की तबीयत खराब चल रही है। देखिए अब वो लिख भी लीजिए, व्हाइल मेंशनिंग टू कंपैरेटिव्स
2 comparative degrees in a single person use more formulation का यूज करिए, ना कि ER फॉर्मूलेशन वाला यूज नहीं करना है। ये वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप किसी एक पर्सन में 2 कंपैरेटिव का कंपैरिजन कर रहे हैं या मेंशन कर रहे हैं 2 कंपैरेटिव डिग्रीज को, तो एक ही पर्सन है तो उसमें मोर फॉर्मूलेशन का आप यूज़ करिए, ठीक है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल या शी इज़ मोर टॉल देन ब्यूटीफुल वगैरह वगैरह, आप याद कर लेना इसको। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला पेनल्टी में जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो जो मैंने बताया था कि एल्डर टू होता है और ओल्डर देन होता है, उसका रीज़न यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्यों है ऐसा। और फिर ये वाला पार्ट आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले पार्ट का भी कुछ हिस्सा कवर इसमें हो जाएगा, ठीक है। सो द पेनल्टी में टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट लैटिन एडजेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट लैटिन, यहां से क्वेश्चन आते हैं, एडजेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट लैटिन एडजेक्टिव्स, सिर्फ और 8 हैं, 8 प्लस 1 अभी बताएंगे हम आपको। सम इंपॉर्टेंट लैटिन एडजेक्टिव्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जब आप यूज करते हैं उसके साथ देन एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं। शी इज बेटर देन आई, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल देन सीता, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल देन सीता। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसमें देन एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं। इनफैक्ट इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ देन का ही यूज किया जाता है, लेकिन किताबों में एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं कि प्रेफर के साथ टू का यूज करिए, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, इंफीरियर के साथ, सुपीरियर के साथ टू का यूज करते हैं। दीज आर एक्सेप्शंस, रिमेंबर देयर इज नो एक्सेप्शन लाइक, देयर इज नो वर्ड लाइक एक्सेप्शन इन अंग्रेजी, इन लैंग्वेज में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। हाँ, उसका रीजन जरूर होता है। अगर मुझे रीजन पता नहीं है तो मैं उसको एक्सेप्शन कह दूंगा, और अगर पता है तो एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा। अब मोर, ठीक है। सो अब आप सुनिए, अब मैं यहां पर ऐसे, वैसे तो 15 वर्ड्स थे इंग्लिश में लैटिन से जो लिए गए थे, जिनके साथ जो एडजेक्टिवल नेचर शो करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कोई दूसरी, उनमें से कुछ जो हैं 7 दूसरी कैटेगरी में चले गए, सॉरी 5 दूसरी कैटेगरी में चले गए, बाकी यहाँ रह गए। अब उसमें भी एक वर्ड प्रेफर के साथ आपने सुना होगा कि प्रेफर के साथ टू लगता है, सब ने रटा रखा है। और लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था कि ही प्रेफर टी टू कॉफी, और सब ने रट के लगा दिया। भाई प्रेफर के साथ टू क्यों लगता है, वजह भी तो होनी चाहिए ना इसकी, कि ऐसे ही लगा दिया प्रेफर के साथ टू। द रीजन इज हेयर, ठीक है। रीजन क्या है मैं बता देता हूं। जो लैटिन लैंग्वेज है वो कॉम्परेटिव डिग्री में, लैटिन लैंग्वेज में कॉम्परेटिव डिग्रीज में देन का यूज नहीं करती है लैटिन, बल्कि टू का यूज करती है। कॉम्परेटिव, जैसे हमारे इंग्लिश में कॉम्परेटिव डिग्रीज को शो करने के लिए देन का यूज होता है, इसी तरीके से लैटिन में कॉम्परेटिव डिग्रीज को यूज करने के लिए टू का यूज होता है। अब इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस से बोरोड हैं, और इंग्लिश की अच्छी बात यह है कि जिससे भी चोरी नहीं करते इंग्लिश लैंग्वेज की। वैसे अंग्रेज तो बहुत चोर होते हैं, हमारा कितना सारा चुरा के ले गए, ठीक है। जिस लैंग्वेज से जो चीज़ उन्होंने ली है
वो उसको उसी फॉर्म में रखते हैं। लेकिन आपको पता है लूट एक वर्ड है जो कि हिंदी का वर्ड था, लूट मार जो होती है, अब इसको इंग्लिश वाले ने ले लिया, अब इंग्लिश में भी इसको ट्रीट किया जाता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर है लूट। सो इंपॉर्टेंट लैटिन एडजेक्टिव्स, ये 9 वर्ड ऐसे हैं जिसमें से 8 एडजेक्टिव्स हैं और एक वर्ब है जो कि लैटिन से लिए गए हैं, और लैटिन में इन वर्ड्स के साथ टू का यूज किया जाता है। अब इंग्लिश में आ गए, तो अब इंग्लिश में भी इनको जो इनके साथ लैटिन में यूज किया जाता था वही इंग्लिश में भी यूज किया जाता है। तो वो वर्ड आप याद कर लीजिए, बहुत आते हैं। सबसे देखिए सीनियर, अगर कोई आपका सीनियर है तो जूनियर भी हो जाएगा, पहला पेयर, ठीक है। अगर आप किसी से सुपीरियर हैं तो आप इंफीरियर भी हो सकते हैं। ये सब लैटिन वर्ड हैं, इंफीरियर भी हो सकते हैं। अगर आपके घर का पोस्टीरियर अच्छा है तो आपके घर का इंटीरियर भी अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं है। अच्छा अब देखिए, अगर आप किसी के एल्डर हैं तो आप किसी के यंगर भी हो सकते हैं, लेकिन एल्डर वर्ड एक यहां आ गया। और फिर प्रेफर, प्रेफर वर्ड लैटिन से लिया गया है, ये वर्ब है। बाकी ये लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, और मैंने आपको बताया कि लैटिन में लैटिन कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, और लैटिन लैंग्वेज के अंदर कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ देन का यूज नहीं होता है बल्कि टू का यूज होता है। एल्डर के साथ टू क्यों लगता है, यह समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि लैटिन वर्ड है, लैटिन से लिया गया, लैटिन में कॉम्पैरेटिव फॉर्म में टू का यूज करता है। तो ये सारे वर्ड टू लेते हैं। इंग्लिश में इतने ही वर्ड्स हैं शायद जितना मुझे पता है, इसके अलावा भी कुछ और होंगे, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर चीज में से क्वेश्चन आते हैं। आप कहते हैं सीनियर किसी के हैं, जूनियर भी, सीनियर जूनियर लैटिन वर्ड्स हैं, हमेशा अपने साथ टू लेंगे क्योंकि लैटिन में टू आता। सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर और एल्डर, ठीक है। मैंने बताया कि एडजेक्टिव भी, पोस्टीरियर, द पोस्टीरियर ऑफ योर होम इज वेरी गुड, ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। प्रेफर वर्ब है, और लैटिन में ये वर्ब भी स्पेशल ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। आई प्रेफर, ठीक है, टी गलत है क्या, आई प्रेफर टी टू कॉफी, दोनों सही हैं क्योंकि प्रेफर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई नाउन आना जरूरी है। अब जरूरी थोड़ी है कि प्रेफर के साथ हमेशा टू ही आएगा, हम तो ये रट लेते हैं कि प्रेफर के साथ टू आता है। तो अब देखिए आई प्रेफर टी ट्रांजिटिव वर्ब में नाउन आ गया। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैं चाय ज्यादा पसंद करता हूं कॉफी से, तो उस केस में आपको टू लेके आना पड़ेगा, और टू ही देन नहीं लेके आएंगे क्योंकि प्रेफर लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड अपने साथ ये प्रेफर वर्ड टू लेता है, ठीक है। तो आई प्रेफर टी टू कॉफी, यहां पे आपने कंपैरिजन कर दिया टी का और कॉफी का। आई प्रेफर टी, ये भी ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आप हमेशा कंपैरिजन करें, ठीक है। मुझे चाय पसंद है, मुझे कुछ और पसंद ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया। अब देखिए कुछ इसके, रमेश इज इंफीरियर देन शिवम इन इंटेलिजेंस। रमेश इज इंफीरियर देन शिवम इन इंटेलिजेंस। अब तो देख के बता देंगे, इंफीरियर अच्छा, लैटिन वर्ड, लैटिन एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा टू लेता है, इंफीरियर देन इंफीरियर टू हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक वर्ड और था, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने एक तो बताना भूल गया आपको, वो यहाँ लिख लीजिए प्लीज, सॉरी फॉर दैट, दैट इज प्रायर। प्रायर भी लैटिन वर्ड है, अपने साथ टू लेता है एडजेक्टिव, प्रायर, ठीक है। अब आप ये देखिए, द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड 7th
was prior या then वर्ल्ड वॉर सेकेंड, प्रायर देन या टू, तो प्रायर टू हो जाएगा क्योंकि लैटिन एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इन वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एल्डर और प्रायर, ये एडजेक्टिव्स भी हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। इसके साथ साथ जब एज एन एडजेक्टिव इंग्लिश में ये यूज होंगे तो अपने साथ टू फॉर्म, टू कंजंक्शन को लेंगे। ठीक है, फिर अब जरूरी थोड़ी है कि देखिए आप कहते हो मेरे रूम में मेरे बहुत एक जूनियर रहता है, सीनियर भी है यहाँ पर, तो ही इज माई सीनियर और ही इज सीनियर टू मी। यहां पर ये तो आप सबको पता है एडजेक्टिव, सीनियर नाउन हो गया और यहां सीनियर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, सो इज द केस विद जूनियर। ठीक है, जूनियर और पोस्टीरियर के साथ भी ऐसा है, द इंटीरियर ऑफ योर होम इज शानदार, शानदार लिख देता हूं, हिंदी में ही लिख देता हूं, अपने आप से लिख लेना, शानदार। ठीक है, अब यहां पर इंटीरियर क्या है, ये नाउन है, तो द इंटीरियर टू योर होम अब नहीं होगा। अब जब नाउन है तो नाउन तो कुछ भी ले सकता है। ठीक है, तो यह तो सब्जेक्ट हो गया, ये अपना प्रीपोजिशन हो गया। तो अब द इंटीरियर टू योर होम, क्योंकि अब ये नाउन हो गया सब्जेक्ट की तरह, तो इस पे थोड़ी प्रीपोजिशन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ही इज माई द इंटीरियर ऑफ योर होम। ठीक है, अब नाउन है तो टू नहीं आएगा, द इंटीरियर टू योर होम इज शानदार। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए मैंने बता दिए कुल 15 वर्ड ऐसे थे, जैसे में से 8 तो अब भी बचे हुए हैं जो अपने साथ टू फॉर्मुलेशन लेते हैं, अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं। इन 8 में से मैंने आपको सीनियर, जूनियर, अल्टीरियर और इंटीरियर दिखा दिया, एक्सटीरियर और इंटीरियर, जो कि अब नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो फिर उसमें टू नहीं आएगा, ये भी बात आप याद रखना। ठीक है, अब देखिए 6 वर्ड्स, बहुत ज्यादा ब्रोकर रखना, 6 वर्ड्स ऐसे हैं जो पहले लैटिन से लिए गए थे, लेकिन अब वो एडजेक्टिव्स नहीं रहे, अब उनकी फॉर्म चेंज हो गई, अब उनको नाउन ट्रीट किया जाता है। ठीक है, माइनर, माइनर के बाद मेजर, मेजर के बाद एक्सटीरियर, ओह माय गॉड, पोस्ट में सॉरी मैंने एक्सटीरियर, इंटीरियर, वो उसमें पोस्टीरियर था वर्ड, एक्सटीरियर नहीं था, उस बारे में आप प्लीज नोट डाउन कि पोस्टीरियर वर्ड है, पोस्टीरियर टू। ठीक है, एक्सटीरियर, इंटीरियर और यही है, मेजर, माइनर, एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंफीरियर, इंफीरियर तो लिखवा दिया मैंने। और एक वर्ड और है अल्टीरियर, वो वाला वर्ड आप पोस्टीरियर लिख लीजिए। ठीक है, उसमें कि पोस्टीरियर है ना कि एक्सटीरियर, पोस्टीरियर। ये वर्ड्स पहले लैटिन इंग्लिश में एडजेक्टिव ट्रीट किए जाते थे, अब इनको नाउन ट्रीट किया जाता है। ठीक है, नाउन एज ए नाउन ट्रीट किया जाता है। इनको हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है, ऑलवेज यूज्ड इन पॉजिटिव डिग्री। इनकी कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बनती है, माइनर नहीं होता, मोर माइनर नहीं हो सकता, कॉम्परेटिव डिग्री नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं। वहां पर प्लीज वो पोस्टीरियर कर लेना। ठीक है, अच्छा आप कहते हो माइनर फॉल्ट, मेजर फॉल्ट, और ये भी बोलते हो माइनर
और मेजर भी बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मोर माइनर फॉल्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे माइनर एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव डिग्री में, मेजर फॉल्ट एडजेक्टिव हो गया। लेकिन माइनर खुद यहाँ पर इस तरीके से नाउन की तरह, माइनर जो 18 साल से कम का हो, लेस देन 18, और यहाँ पे ये मेजर नाउन वाला नेचर शो कर रहा है, ठीक है। ये वर्ड अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के अंदर आएंगे, ठीक है, और कंपैरेटिव में कभी नहीं आएंगे, और नाउन की फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। मेजर, माइनर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, मोर माइनर नहीं हो सकता, मोर मेजर, मोर एक्सटीरियर, मोर इंटीरियर, मोस्ट माइनर, ये वर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया, ऑलराइट, ठीक है। और जब तो माइनर फॉल्ट नहीं हो सकता, अब जब माइनर हो जाएगा तो माइनर्स भी हो सकता है नाउन की तरह, माइनर्स, ऑलराइट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। मतलब आज क्लास बहुत लंबी हो गई, फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड, बट लास्ट है, अब तो कंप्लीट हो ही गया। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, एब्सोल्यूट वर्ड ही खुद दिखा रहा है, परफेक्ट, कंप्लीट, मतलब इनके कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होगी। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच डू नॉट हैव एनी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स। लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप लिख लेना, कॉम्परेटिव फॉर्म नहीं होगी, सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होगी, फॉर्म लिख लेना, ठीक है। देखिए, यू आर द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। यू आर द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। She is the most unique गर्ल इन द स्कूल, कर देते हैं, चलो। यू आर द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। शी इज द मोस्ट यूनिक गर्ल इन द स्कूल। क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है भाई, गलत है। क्या गलत है? वो गलत ये है कि कोई भी चीज़ मोस्ट और परफेक्ट कैसे हो सकती है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, जो खुद कंप्लीट हो। अब उसमें और ज़्यादा क्या चीज़ आप ऐड करेंगे? यू आर द बेस्ट, यू आर बेस्ट, ऐसा नहीं होता ना। आप बेस्ट हो गए तो हो गए, अब मोस्ट बेस्ट कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो परफेक्ट भी उसी एब्सोल्यूट कैटेगरी वाला है कि सुपरलेटिव डिग्री परफेक्ट। द वर्ड परफेक्ट itself conveys a superlative sense. That is why we cannot use another extra superlative with word perfect. So is the case with the word unique. आप यूनिक हो, अब जब यूनिक हो तो सबसे अलग हो, बेस्ट हो गए, तो अब इसमें और क्या? सबसे मोस्ट यूनिक कोई वर्ड हो गया क्या? सुपरफ्लस, गलत है। ठीक है, यूनिक, यू आर, शी इज द यूनिक। अब जब यूनिक हो गई तो सुपरलेटिव खुद में वर्ड यूनिक अपने आप में सिग्निफाई कर रहा है, तो इसमें आपको क्या लगाने की जरूरत है? सुपरलेटिव की। तो ये देखिए, सबसे ज्यादा सवाल हमेशा मैंने अभी तक जो देखे वो ये देखें कि इन दो वर्ड्स को लगा के वो दे देते हैं कि मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट यूनिक। अब ये वर्ड अपने आप में ही जो है वो सुपरलेटिव सेंस कन्वे करते हैं, तो इनके साथ तो फिर ये कोई दूसरे सुपरलेटिव की जरूरत नहीं है। तो यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट, यू आर द यूनिक गर्ल इन द क्लास। ठीक है, अब ये सही हो जाएंगे, तो आप इनको ऐसे लिख लीजिए। चलिए, आई वॉन्ट टू स्किप अ पॉइंट, दो माई legs आर स्ट्रेनिंग टेरिबली। The bucket is fuller than
that of that bucket। भाई ये हमारे पास एक बाल्टी है और ये एक बड़ी वाली बाल्टी है, ठीक है, ये एक बड़ी बाल्टी है, ये पूरी ऐसे करके भरी हुई है और ये पूरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई अप टू द ब्रिम। इसमें 5 लीटर आता है, इसमें 10 लीटर आता है, मैंने दोनों को भर दिया। भरी हुई तो दोनों हैं। अब दोनों बकेट अपने अपने 5 लीटर की 10 लीटर कैपेसिटी, लेकिन दोनों भरी हुई हैं, पूरी भरी हुई है। अब मैं कहूँ ये मोर फुलर है, ज्यादा भरी हुई है, ये ज्यादा भरी हुई। भाई भरी हुई तो दोनों है, क्वांटिटी अलग है, लेकिन ये भी फुल है, ये भी फुल है। तो मोर फुलर कैसे हो सकती है? फुलर कैसे हो सकता है? कोई चीज फुलर नहीं हो सकती ना। फुल मतलब भरी हुई पूरी कंप्लीट होल, ये भी होल। सो द बकेट इज फुलर देन दैट ऑफ दैट बकेट। तो इसमें तो फुलर तो नहीं होगा, इज फुल हो जाएगा। और जब इज फुल हो जाएगा तो अब देन का तो कंपैरिजन कंपैरेटिव के लिए करते हैं, तो फिर देन तो आएगा नहीं। तो द बकेट इज फुल देन दैट ऑफ दैट बकेट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आपको इसको सही से लिखना पड़ेगा। तो सही क्या हो जाएगा? क्योंकि फुल अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दिखा रहा है। अब वो 5 लीटर है 10 लीटर, ये अलग बात है। एक मग्गा है पूरा भरा हुआ है, तो अब इसमें और ज्यादा थोड़ी आप पोर कर सकते हैं वाटर को। तो द बकेट इज एज फुल एज दैट ऑफ दैट बकेट, ठीक है। द बकेट इज फुलेस्ट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। द वर्ड इट फुल इटसेल्फ कन्वे अ सुपरलेटिव मीनिंग, ठीक है। कोई डैड है, शी इज डैड, शी इज डैड। अब जब मर गया तो अब इसमें मोर डैड और मोस्ट डैड का कोई सेंस ही नहीं है। मोर डैड और मोस्ट डैड, ठीक है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो डैड अपने आप में एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवा देता हूं, लेकिन याद रखिए यूनिक अभी तक 90% क्वेश्चन, बाकी जितनी बार भी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव से अगर क्वेश्चंस आए तो वो यूनिक से आया है और परफेक्ट से आया है। इनके साथ उन्होंने मोस्ट लगा के दे दिया है, और वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हम मोस्ट परफेक्ट तो करते हैं और मोस्ट फुलेस्ट, ये इन 3 से आया है। लेकिन हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सारा बताना, कि आप तक किसी अब दूसरे उससे आ जाए, ठीक है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव ही हमारी हेडिंग है। अब मैं कुछ वर्ड्स लिखवा देता हूं जो कि एब्सोल्यूट, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में सबसे पहले वही लिख देता हूं, यूनिक। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव याद हो गया ना, नो कंपैरेटिव फॉर्म, नो सुपरलेटिव। यूनिक, परफेक्ट, फुल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सब कुछ भूल जाओ, मरते दम तक ये मत भूलना, ठीक है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एब्सोल्यूट खुद अपने आप में एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है ना, फनी सी बात। टोटल कंप्लीट, टोटल कंप्लीट भी अच्छा वर्ड है, ये बहुत प्यारे वर्ड है, लेकिन याद कर लेना, देखो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला ऊपर वाली लाइन तो जरूर याद कर लेना। उसके बाद एक्सट्रीम, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, 3 स्टार टॉपिक है ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एक्सट्रीम, अब जो शेप हो, इम्पॉसिबल, अब जो शेप आ जाते हैं फिगर्स के, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। अब कोई चीज ट्रायंगुलर शेप की है तो मोर ट्रायंगुलर शेप, क्या भैया ट्रायंगुलर शेप की हो गई, मैं सर्कुलर शेप की कर दी तो वो सर्किल हो गया ना, उसको मोर सर्किल किया, बड़ा साइज बना सकते हैं आप उसका। और होल, ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं, प्लीज इनको आप याद कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है और अच्छे से। ऑलराइट, कल किसी का एक स्टूडेंट का बर्थडे था और I wished her that I hope you would have enjoyed the birthday to the fullest। अब आपने fullest तो देखा है,
अब मैंने तो उसको फुलेस्ट बोल दिया, अब मैंने बोल भी दिया कि मैं वहाँ जाके फुलेस्ट पढ़ाऊंगा तो वो गलत बता दूंगा बच्चों को, क्योंकि फुलेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती फॉर्मल इंग्लिश में। और 2 आई कॉन्ग्रेचुलेटेड है, अब मैंने फुलेस्ट बोल दिया, ठीक है। अब उसी को, इस स्टूडेंट का नाम तो नहीं बता रहा, मैं ऐसे लिख देता हूँ। टुडे was the most perfect day of his life। अब मैंने बताया था ना, जब जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो तो उसमें मेल जेंडर को वो देते हैं, मैं तो आपको जेंडर स्पेसिफाई नहीं करूंगा। he enjoyed his birthday to the fullest। ये एडवांस वाला पार्ट है जिसका लेना देना कुछ नहीं है किससे, कंपटीशन से। लेकिन कंपटीशन के लिए थोड़ी पढ़ना, एक पेपर निकाल लो, उसके बाद तो जिंदगी में तो फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, मजे लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तो थोड़ा सा आपको मोर सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा कूल साउंड करना है। सो उसके लिए पता होना चाहिए ना। अब किसी ने फुलेस्ट बोल दिया, आकर कहना नहीं 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 ये तो गलत हो गया, फुलेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो वही पता होना चाहिए। टुडे वाज द मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ द लाइफ, ये ठीक है, कॉलोक्वियल इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव में गलत है। टू द फुलेस्ट ये भी ठीक है, इनफॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है, अमेरिकन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकली ये बातों को आप फॉर्मल में ये बातें नहीं मानी जाती हैं, ठीक है। फॉर्मल में ये बात नहीं मानी जाती। तो अगर कहीं पेपर ऊपर में लिखा देखें, किसी की पोस्ट पे लिखा हुआ देखें, तो ये मत कह देना कि कादिम सर ने बताया था कि फुलेस्ट नहीं होता, मोस्ट परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता है। एग्जाम में फॉर्मल इंग्लिश में नहीं होता है। और आप यार अभी आपको कोई टॉरा तो नहीं मारना, अभी तो आपको पास करना है एग्जाम। तो अभी के लिए भूल जाओ कि फुलेस्ट नाम की कोई चीज़ होती है, मोस्ट परफेक्ट या मोस्ट यूनिक कोई होता है। जब एक बार हो जाएगा तो किसी को बोल देना कि आप मोस्ट यूनिक हो, मोस्ट परफेक्ट हो, फुलेस्ट एंजॉय करो दुनिया को। दैट्स ऑल फॉर एडजेक्टिव। थैंक यू।